Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, tarot predictions. 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपके लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस tarot रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ लेकर के आने वाला है और क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है। तब्दीलियाँ, चेंजेस सब कुछ सेम है तो देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, काफ़ी शफल कर लिया हमने कार्ड्स को। यू हैव क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को या फिर किसी ताल्लुक को आप छोड़ना चाह रहे हो। आप किसी जगह से मूव करना चाह रहे हो, किसी सिचुएशन को छोड़ देना चाहते हो। मे बी आप जो काम कर रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस है, उसको छोड़ने का माइंड आपने बना करके रखा हुआ है, ठीक है। या फिर जिस जगह पे आप रह रहे हो यहाँ से आप कहीं और शिफ्ट कर जाना चाह रहे हो। ये काफ़ी तकलीफ़देह मोमेंट्स हैं क्योंकि जिन चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड हो, आप जिन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, उनको एकदम से छोड़ देना और वहाँ से चले जाना, ये काफ़ी मुश्किल तो है बट ये आपके लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट है ना इस टाइम में, ठीक है, जिनको आप छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, इनको छोड़ देना ही आपके हक में ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर वो चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहेंगी तो वो आपको तकलीफ़ देती रहेंगी। पास्ट के कुछ बैगेजेस आपके ऊपर अभी तक हैं, कुछ बोझ, कुछ बंडन आप साथ में लेकर के चल रहे हो। किसी पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं करा था, किसी का एटीट्यूड बहुत ही बुरा था, किसी ने आपको चीट करा है, ठीक है, आपसे फ़ायदा निकाला गया है, आपके साथ अच्छा नहीं करा गया, आपके साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आए हैं। कुछ लोग चाहे उनके रवैये आपके साथ सख्त थे, उनका एटीट्यूड आपके खिलाफ था, उनके वर्ड्स आपको बहुत बुरे लगे थे, आपको हर्ट हुआ था। या फिर जो भी सिचुएशंस आपने देखी हैं अभी तक वो आपके माइंड में घूम रही हैं, आप उनसे निकल नहीं पा रहे हो। जब तक आप निकल नहीं पाओगे ना उन चीज़ों से जो आपके पास्ट का हिस्सा थे, अब नहीं रहे, तो आप अपनी लाइफ में इजीली आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये टाइम ऐसा है जब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, रिश्तेदार आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, आपका साथ देने वाले हैं, आपकी बात को समझने वाले हैं, आपकी केयर करने वाले हैं, आपको बहुत सारा प्यार, जैसे होता है ना एक छोटा सा बच्चा, उसको बहुत ही प्यारे तरीके से उसको चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि देखो ये कहीं गिर ना जाए, कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसको चोट ना आ जाए, तो लोग उसका साथ देते हैं कि देखो ये बहुत छोटा है, अभी इसको फ़िलहाल इतनी समझ नहीं है, या फिर अगर इसको समझ भी है तब भी मेरा इसका साथ जो है वो फ़िलहाल इसके हक़ में बेहतर रहेगा। इस तरह से आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके वालिद, आपकी मॉम, ठीक है, फादर एंड मदर दोनों सपोर्ट करेंगे। आपके बहन भाई हैं वो आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो चीज़ें अब काफ़ी पीछे रह जाएंगी। या आपकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, आपकी फैमिली के हालात तो काफ़ी बेहतर होने वाले हैं, डे बाय डे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। यहाँ पर मूवमेंट भी है। यहाँ पर जिन चीज़ों को ले करके आप पहले काफ़ी परेशान थे, काफ़ी टेंशन में थे, वो अब आप एक साइड पे कर दोगे। कुछ चैप्टर्स को आप क्लोज़ करने वाले हो, कुछ एंड करने वाले हो। कुछ चैप्टर्स का आपकी लाइफ से क्लोज हो जाना आपके हक में काफ़ी बेहतर रहेगा। आप में से जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए एनर्जीज़ बनने वाली हैं। उनका जो है ये ड्रीम पूरा हो सकता है, ये विश पूरी हो सकती है। 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में एनर्जीज़ हाई आपको नज़र आएंगी। आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हर्ट भी कर रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ भी पहुंचा रही हैं, बट इनको अपने माइंड से निकाल दीजिए, अपने आने वाली लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। न्यू आपके पास ऑप्शंस, न्यू चॉइसेस ओपन हो जाएंगी अब, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए, एक से ज़्यादा आपके पास प्रपोजल्स, आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस मौजूद हैं। एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं,
आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में शामिल करना चाह रहे हैं। बट आप फ़िलहाल ये देख रहे हो कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहेगा और जो आपने पास्ट से कुछ लेसन्स हासिल करे हैं कि किसके ऊपर कब ट्रस्ट करना है, उन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी आने वाली लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी आने वाली लाइफ के लिए आप फैसले लोगे। फ़िलहाल आप हर चीज़ जो है वो ऑप्शन में रख रहे हो, चॉइस में रख रहे हो कि देखो मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, सही हुआ तो इसको लाइफ में लेकर के चलूँगा, नहीं तो फिर इसको छोड़ दूँगा। आप अब बहुत ही क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ने वाले हो, अपनी लाइफ में अच्छे से स्टेप्स लेने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, ये आपके हक में काफ़ी बेहतर है। बट इस तरह से अपने डिसीजंस को लीजिएगा कि देखिए आपके सामने 10 ऑप्शंस हैं ना, 10 चॉइसेस हैं, तो उसमें से 9 झूठ होंगी, कोई एक ही सच है, एक ही ट्रू है, एक ही आपके लिए सही है। आपने बहुत ही सोच समझ के अपने लिए चूज़ करना है। अगर आपने गलत को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो आप पछताओगे। अगर आपके करियर की बात करी जाए, कुछ नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, कुछ नए लोग आपके साथ मिल करके चलना चाहते हैं, तो जो आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस होंगे ना, उसमें से बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपने लिए डिसीजन लीजिएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो फ़िलहाल ऐसे ही सब कुछ छोड़ दीजिए, सोचिए कि क्या आपके लिए बेहतर है, वो आपने अपने लिए चूज़ करना है। यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ भी मौजूद है, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, आपकी थिंकिंग जैसे मैजिक की तरह आपके लिए काम करेगी। आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, आपको मिलेगा। चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो नाम कमाना हो, शोहरत हो, आपको सब कुछ मिल सकता है। चाहे प्यार हो, पावर हो, ठीक है, पैसा हो, सब मिल सकता है। और ये आपको अपनी वजह से मिलेगा, ना कि कोई और आकर के आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। अपने बलबूते पे आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है और आप कर सकते हो। बस ये नहीं सोचना कि मैं इस पॉइंट से पीछे हट जाऊँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी लाइफ में ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपने लिए कुछ डिसीजंस आप लेने वाले हो, कुछ स्टेप्स आप लेने वाले हो, थोड़ा सा गुस्से में, जल्दबाजी में। ऐसा नहीं कीजिएगा। अपनी मदर का आपने सजेशन जो भी है लेना है, उनकी गाइडेंस लेनी है, उनकी बात को समझना है, सुनना है, फिर अपने लिए फैसला करना है, वो आपके हक में ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने गोल्स के काफ़ी करीब तो हो, लेकिन यहाँ पर आकर के आप सोचो नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे हट जाना चाहिए, मैं कुछ और करता हूँ अपनी लाइफ में, जो मैंने अपने लिए सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपकी ये थिंकिंग है ना, तो आप अपने गोल्स के इतना करीब आ कर के उनको अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, उनके बारे में सोचना छोड़ रहे हो। तो ये आपकी जो थिंकिंग है ना, इसको बदलना होगा, इसको आप चेंज करोगे, फिर आप अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, ज़्यादा सोचना आपकी सेहत के ऊपर एक बुरा इफेक्ट डाल सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स है। अब आपके पास न्यू प्रपोजल आने वाला है, न्यू लव की ऑफर भी आने वाली है इस हफ्ते के अंदर। हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से है, कोई आपसे एज में बड़ा है, आपको काफ़ी पसंद करता है, ये आपको बता नहीं रहा, ठीक है। एक ये प्रपोजल है। सेकंड, आपके पास जो प्रपोजल है वो किसी इमेच्योर पर्सन की साइड से है, वो आपसे एज में कम है, छोटे हैं, ठीक है, उन्हें इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, अपने दिल से डिसीजंस को लेते हैं, अपने माइंड से वो चीज़ों को नहीं देख रहे, उनके हक में क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचते, जो बस समझ में आया बोल दिया, जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ दिया। दिल से आपके पास प्रपोजल लेकर के आएंगे, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चाहते हो, आप इनके इस प्रपोजल को, ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिजेक्ट कर रहे हो। इस हफ्ते के अंदर जो लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हैं, ठीक है। और जो लोग आपके हक में अच्छे नहीं हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ एराइज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये भी आपके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं अगर आप इनकी बात में बोलने की कोशिश करोगे तो। और कुछ चैप्टर्स भी क्लोज होने वाले हैं, कुछ ऑफर्स भी लव की आने वाली हैं, ऑप्शंस एंड चॉइसेस ओपन हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी थिंकिंग उसको देखो तो उसमें एक ऐसा मैजिक होगा कि आप जो चाहोगे आप अचीव कर सकते हो, बस पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी। ये टाइम ऐसा है जब आपके विशेस एंड ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, टाइम पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। पास्ट के बारे में जो है सोचना वो छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
ये थी आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।